कि शिवलिंग को फाउंटेन कहकर फव्वारा बताकर मजाक उड़ाया जा रहा है। पर सर्वे कराया गया जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया। मानो तो शिवलिंग, ना मानो तो फुव्वारा। लेकिन सिर्फ ये शिवलिंग ही नहीं, 3 दिन तक चले सर्वे में बहुत सी निशानियां मिलने के दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल मुद्दों की भरमार है, असल मुद्दे गायब हैं और फर्जी मुद्दों पर मार है, यानी कि सोची समझी साजिश। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जाहिर है आज हम इसके क्रोनोलॉजी पर तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, पर हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि मीडिया, जिम्मेदार पद पर बैठे लोग और तथाकथित बुद्धिजीवी की जुबान, भाषा सबकी एक है, यानी कि नफरत की जुबान, नफरत की भाषा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। गोदी मीडिया ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में क्या बता रही है? आप ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में कितना जानते हैं, या आप तक ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में कितनी जानकारी पहुंचाई गई? ज्ञान वापी मस्जिद का इतिहास क्या है और ज्ञान वापी मस्जिद के वजूखाने में जो मिला है उसकी जमीनी हकीकत क्या है? अगर आप इन सवालों का जवाब जान जाएंगे तो आप सच जान जाएंगे, और सच जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी से इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, गोदी मीडिया ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में क्या बता रही है? तो गोदी मीडिया ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चला रही है, वन साइडेड प्रोपेगेंडा चला रही है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आधी अधूरी जानकारी है। वैसे वैसे टैग लगाए जा रहे हैं जिसका मायने मतलब साफ है, लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया जाता है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके। लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो यही है कि आज के डेट में जो गोदी मीडिया है वो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच परोस रही है, आधी अधूरी जानकारी लोगों के बीच परोस रही है। इसके साथ साथ गोदी मीडिया डिबेट भी चला रही है। डिबेट में वही सारे तथाकथित मौलाना, कुछ और तथाकथित बुद्धिजीवी और कुछ धर्म के ठेकेदार बैठे होते हैं और डिबेट कर रहे होते हैं, जिसका रिजल्ट इस सदी में कभी भी किसी भी डिबेट का देखने को नहीं मिला, कभी भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। समझ रहे हो? तो मीडिया एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा, एक अलग तरह का नैरेटिव लेकर के बैठी हुई है और एक अलग तरह का नैरेटिव लोगों के बीच परोसने का काम कर रही है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, आधी अधूरी जानकारी है और आधी अधूरी जानकारी के साथ लोगों को गुमराह करना है। इससे ज्यादा गोदी मीडिया का काम कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। जाहिर है ये असल मुद्दे पर तो बात करेंगे नहीं। ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में पूरी सच्चाई अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। जाहिर है ये इतिहास पर एक नजर डालेंगे नहीं, या फिर इतिहास को खंगालेंगे। अगर ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो ये मिस इन्फॉर्मेशन ही परोसेंगे, ये एक प्रोपेगेंडा ही चलाएंगे, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह ही करेंगे, लोगों तक आधी अधूरी जानकारी ही पहुंचाएंगे। और ये कह सकते हैं कि ये गोदी मीडिया का इस सदी का बड़े कारनामों में से एक है, प्रोपेगेंडा चलाना, मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पास करना और इसी तरह के डिबेट्स चलाना। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में आप क्या जानते हैं और आप तक ज्ञान मस्जिद के बारे में कितनी जानकारी पहुंचाई गई? ज्यादातर लोग, आम आदमी जो है, उनका एक्सेस सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इसके साथ साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मेन स्ट्रीम मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में तो मैंने शुरू में ही कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन और उसी पर डिबेट चलाती है, तो उनसे सच्चाई जानने की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें, आपको वहां से सच्चाई नहीं मिलेगा। और अगर आगे बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर सारे खबरें जो पोस्ट की जाती हैं, सारे लोग जो पोस्ट करते हैं, वो ज्यादातर पोस्ट कॉपी पेस्ट होता है या फिर कहीं और से उठाई गई इंफॉर्मेशन को पोस्ट किया जाता है, जो कि वेरीफाइड नहीं होता ज्यादातर। तो उन सारे पोस्ट पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी वेरीफाइड नहीं होता। कहीं से किसी भी ग्रुप से टहलते टहलते आप तक भी बात पहुंच जाती है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है उसकी जानकारी आप नहीं कर पाते, या फिर वो वेरीफाइड है या नहीं, वो खबर सच है या नहीं, वो जानकारी सच है या नहीं, इसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती और आपके जहन में भी वही बातें चल रही होती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मीडिया छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कोई वेरीफाइड बंदा है, कोई असल मायने में पत्रकारिता कर रहा है, तो उसकी बातों पर यकीन किया जा सकता है। लेकिन सिंपल अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट है, अगर
मेन स्ट्रीम मीडिया का डिबेट है या फिर अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड है तो आप उस पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, और तवज्जो देना ही है तो पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आप सच से रूबरू हो जाएंगे, और अब तक जो फॉरवर्ड पहुंचा होगा उसकी सच्चाई क्या होगी उसके तह तक भी आप पहुंच पाएंगे। तो रुको जरा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट यानी कि नंबर 3 की तरफ। ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो देखिए, आज के डेट में बहुत तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पेश नहीं कर पा रहा है, कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहा है, कोई सही तरह का रेफरेंस नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों पर एक नजर डालें तो 1585 ईस्वी में अकबर ने दीने इलाही के तहत मस्जिद का निर्माण करवाया, और उसके बाद अपने 9 रत्नों में से एक टोडरमल को अकबर ने आदेश दिया कि वो मंदिर का निर्माण करवाए। यानी कि मस्जिद का निर्माण हुआ, उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, और ये सारा कुछ 1585 में अकबर के आदेश के बाद हुआ। तो अगर कोई ये दावा करता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवाया, या औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए और उसके ऊपर मस्जिद बनवाया, इसके कोई पुख्ता सबूत या इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई दस्तावेज नहीं है, और कोई इसे साबित नहीं कर सकता। अगर कोई साबित कर सकता था तो आज ये पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन चूंकि ये मामला अभी लटका हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इसकी हकीकत यही है, इतिहास के पन्नों में यही दर्ज है कि 1585 ईस्वी में अकबर के आदेश के बाद मस्जिद बनवाए गए, उसके बाद टोडरमल को आदेश दिया गया कि मंदिर बनवाए जाए। तो ये है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। कुछ ऐसे दावे हैं कि 14वीं सदी में ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया, लेकिन इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। लेकिन अगर 14वीं सदी में भी मस्जिद बनाया गया होगा, या फिर 16 सदी में मस्जिद बनाया गया, मंदिर तो मस्जिद के बाद बनाया गया, जाहिर है मंदिर को नहीं तोड़ा गया। तो इस तरह के जो अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, दरअसल ये दावे खोखले हैं, कोई इसे साबित नहीं कर सकता। हाँ, भले ही थेथराई हो सकता है। थेथराई समझते हैं, ये बिहार के गांव के लोगों का एक सेंटेंस होता है, एक मुहावरा कहावत होता है कि थेथराई करना यानी कि जबरदस्ती करना, जिद करना। तो ये थेथराई हो सकता है कि नहीं यही सच है, लेकिन सच वो नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो हमें और आपको सबको पता हो गया है, और इसकी जानकारी हमारे और आप तक पहुंच चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है कि वजू खाने में जो मिला है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, जो आपको उसकी जमीनी हकीकत खुद ब खुद बयान करेगा। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। छोड़ दे। अंदर हो गया, अंदर नीचे पानी कम हो रहा, बाहर भी झटका एकदम
वैसे ये वीडियो क्लिप देखने के बाद लोगों के सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। वो इंसान जिसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, दिमाग से बिल्कुल पैदल है, वो भी ये वीडियो क्लिप देखने के बाद ये समझ सकता है कि दरअसल वजू खाने में जो मिला है वो क्या है। जो बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि वजू खाने में जो मिला है वो फव्वारा नहीं बल्कि कुछ और है, ऐसे बुद्धिजीवियों का जो उल्लू जैसा दिमाग है, मैं यही कहूंगा कि ये अपना उल्लू जैसा दिमाग अपने पास रखें। इनका उल्लू जैसा दिमाग उन्हें मुबारक हो। लेकिन जो सच है वो सच हमारे और आपके सामने है और सच हमारे और आपके सामने ही रहना चाहिए। एक कहावत है ना कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजय नहीं, और आज का जो समय है सत्य परेशान हो रहा है परंतु पराजय नहीं। तो जो सच है वो हमारे और आपके सामने है और सच कहीं ना कहीं से सामने आते ही रहता है। तथा कथित बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि ज्ञानवापी शब्द जो है इसका कुछ ऐसा अर्थ होता है कि मस्जिद का नाम हो ही नहीं सकता। ज्ञान का मतलब कुछ और होता है, वापी का मतलब कुछ और होता है। ये वैसी ही बात हो गई कि भाई ताज का मतलब कुछ और होता है और महल का मतलब कुछ और होता है, इसलिए ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। इसी तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मक्का नहीं बल्कि मंदिर है। वो इसलिए क्योंकि मक्का की खेती सिर्फ भारत में होती है, मकई भारत की जागीर है, मकई की खेती सिर्फ भारत में ही होती है, इसीलिए मक्का हमारा एक मंदिर है। इसी तरह से कुछ लोगों का यह भी दावा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो भी भारत का ही है, क्योंकि ज्यादातर लाभार्थी भारत में पाए जाते हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कभी एक तरह का लाभार्थी था जो चलते चलते अमेरिका पहुंच गया और स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहलाने लग गया। लेकिन दरअसल वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं बल्कि स्टैचू ऑफ लाभार्थी है और वो भारत का है। धन्य है ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों की बातें सुन करके और इनके ज्ञान को लेकर के। हम तो कहेंगे कि ऐसे बुद्धिजीवी हमारे देश में है। हमारा देश विश्व गुरु है और विश्व गुरु हो क्यों ना, क्योंकि इस तरह का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के बुद्धिजीवी ही दे सकते हैं। इस तरह का तर्क हमारे देश के बुद्धिजीवी ही दे सकते हैं कि भाई ज्ञान अलग है और वापी अलग है तो ये मस्जिद हो नहीं सकता। ताज का मतलब और है और महल का मतलब और है, इसलिए ताजमहल हो नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग हमारे देश में हैं। हमारा देश विश्व गुरु हो क्यों ना। अगर कोई ये कहता है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे वो बड़ा मूर्ख इंसान है। हमारा देश पहले से ही विश्व गुरु है, क्योंकि ऐसे ऐसे गुरु हमारे देश में हैं जिनका ज्ञान बड़ा अनमोल है, बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही अजीबो गरीब है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।